क्यों मस्ताना की हाल बा। ये एक रिएक्शन वीडियो है और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि सीमा हैदर रोटी दे रही है, तो मैं भी सोचती हूँ कि थोड़े दिन रोटी पानी का झुके। बलिहार मस्ताना छोरो ध्यान मन रख रहे हो कि नहीं, भारती भरतार ध्यान मन रख रहे हो कि नहीं। इतने तो आप हो, एपी सिंह जी हैं, अपनी हरकतों से अपनी थोड़ी सी मौज में किस भूल में तुम लोग पड़े हुए हो। सीमा हैदर केस की फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। भगोड़ी जैसा बता रही वो प्रेग्नेंट है, उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उसका भारती भरतार जो नाम का है, भारती पति कितना ध्यान रख रहा है, और पति ध्यान रख रहा है या और कोई ध्यान रख रहा है, और गुलाम हैदर कब भारत आ रहा है कब नहीं आ रहा है कुछ नहीं पता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। बहनों भाइयों, वीडियो पूरा देखिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो में मज़ा आने वाला है। मैं उल्टा सीधा इन लोगों की भाषा में बात करूंगी और बताऊंगी कि भगोड़ी का जो भारती भरतार है ध्यान रख रहा है या नहीं, या और कोई ध्यान रख रहा है। जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए एंड तक। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे भगोड़ी, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार मस्ताना, बलिहार मस्ताना। भगोड़ी की मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार मस्ताना, बलिहार मस्ताना। भारती भरतार यानी हमारा लप्पू सो कॉल्ड पति इसका ध्यान रखे या ना रखे, बहुत सारे लोग इसका ध्यान रख रहे हैं। ऑनलाइन चीज़ें भेजना और मीडिया के सामने आकर इसकी बातों को रखना, क्योंकि भाई ये बहुत पहुंची हुई चीज़ है, लोगों को एंटरटेन कर रही है। खासकर उन लोगों को जो इसके पास जाते हैं। बताती हूँ कैसे, खुद को शेर साबित कर रहे होगे ना। बबीता रानी खुलकर सपोर्ट में आ गई है सीमा के, जो बीच बीच में गायब हो जाती है। जब बबीता रानी के ऊपर कसावट होती है ना, तो बबीता रानी दुबक कर अपने घर में बैठ जाती है और सीमा से दूरी बना लेती है। लेकिन वही बबीता रानी जो कह रही थी कि मुँह से कछूना मतलब है, मुँह से कछूना मतलब है, मैं अपने घर में हूँ, सीमा अपने घर में है, मुझसे कछूना मतलब, वो बबीता रानी इतनी खुशी मना रही है, इसकी प्रेगनेंसी की इतनी खुशी मना रही है। वो कह रही है कान्हा आने वाला है, उसको परफेक्ट एकदम 100% उसको पता है, एकदम श्योर है ये कि सीमा भगोड़ी के लड़का ही होगा। सीमा भगोड़ी बहुत सारी बातें इस इंटरव्यू में करती है, पाकिस्तान को नीचा दिखाती है और कहती है वहाँ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की देन बच्चे माने जाते हैं। मैं कहती हूँ भारत में भी भगवान की देन लोग बच्चों को कहते हैं। अगर ऐसा ना हो तो आज दुनिया में जिनके बच्चे नहीं है वो दर दर मंदिर मस्जिदों में माथा टेकते ना घूमे। मनोज मस्ताना पूछता है कि हैदर कब आ रहा है, तो बबीता रानी कैसे कहती है, उसकी इतनी औकात कहाँ, वो वहीं पे भूखे, वहीं पे भूखे, बॉर्डर पर भूखे वहीं से, और इसके जैसे सो आए सो गए। हैदर की इतनी औकात कहाँ। बड़ा मस्त है, बहुत खुश है, और इसको ये नहीं पता है कि जब कानून का डंडा घूमेगा ये भी भगोड़ी के साथ साथ जेल जाएगी, क्योंकि इसने बहुत जगह इसके फोन से पैसे ट्रांसफर किए हैं सीमा भगोड़ी ने। आप लोगों को भी ये बात पता है। आगे मस्ताना क्या पूछता है, सीमा से पूछता है छोरो ध्यान मन रख रहे हो कि नहीं, भारती भरतार ध्यान मन रख रहे हो कि नहीं। हम बताते हैं भारती भरतार ध्यान रखे ना रखे,
तुम जैसे लोग तो हैं ध्यान रखने के लिए, भगोड़ी का भाई तो है ध्यान रखने के लिए, और ऐरा गैरा नत्थू खैरा भी तो है ध्यान रखने के लिए, जो इसकी एक झलक पाने के लिए मार काट करने के लिए तैयार हैं, वो सब तो है ध्यान रखने के लिए। लप्पू तो बेचारा क्या ही बताएं। तो ये बात क्यों पूछ रहे हो कि छोरो कहाँ गए हो? अरे छोरों को कहाँ काम, इतने तो आप हो, एपी सिंह जी हैं, ठीक से। जब इतने भगोड़ी के इतने सारे रसिया बैठे हैं, इतने छोरों को कौन सा काम? छोरो तो नाम को भरतार रोटी बनावे, पानी भर लावे, कपड़ों धोए, भगोड़ी के माथा पैर सब दबावे, इतने छोरों को कौन सा काम? इतने तो बहुत सारे रसिया हैं भगोड़ी को ध्यान रखबे के लाने, तो छोरों को कौन सा काम? छोरो तो नीचे चाय वाय बनावत होगो। तो दोस्तों बड़ा ही मस्त ये वीडियो लगा मुझे। मनोज मस्ताना किस तरह मस्ती में उससे बातें कर रहा है और कहता है, पेट की तरफ देखता है, पेट तो काफी बड़ा हो गया है। अरे अगर ऐसे कोई आदमी किसी औरत से पूछ दे ना, औरत उसका थोबड़ा बिगाड़ दे, नक्शा बना दे भारत और पाकिस्तान का। लेकिन भगोड़ी ऐसा क्यों करेगी भाई? ये यही तो करने आई है, यहाँ यही करने आई है। और अभी ये जो सो कॉल्ड मीडिया है, जो इसको हीरोइन बना के बैठा है, समझ नहीं रहा है, दिनों दिन हीरोइन बना रहा है। अरे अपने घर की कभी तुम लोग इस तरह चीजें डालते हो? जरा एक बार इंटरव्यू लेके आओ ना अपनी पत्नी का, अपनी बहन का। क्यों नहीं सोचते हो कि ये भगोड़ी सीमा भी एक औरत है? भले ही वो पाकिस्तानी है, भले ही तुम लोग उससे मजे ले रहे हो, लेकिन ऑन सोशल मीडिया इस तरह की बातें करना क्या किसी मीडिया वाले को शोभा देती है? शर्म नहीं आती है आप लोगों को? अपनी हरकतों से, अपनी थोड़ी सी मौज मस्ती के चलते तुम लोग भारत का नाम खराब कर रहे हो। और बबीता रानी, इसी सीमा की वजह से तुम्हारा चैनल गया था, इसी सीमा ने तुम्हारा चैनल डिलीट किया था, और अब फिर से तुम सब एक हो। धैर्य रखो सभी लोग, सभी के सामने कहते हैं ना, कर्मास बैक, सभी के कर्म सब कुछ यहीं पर तुम लोगों को दिखाएंगे। और वो दिन दूर नहीं है, दूर नहीं है वो दिन। किसी भी दिन तुम लोगों के पास निमंत्रण पहुंच सकता है अदालत का। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम लोग जानते हो, ये बच्चा पैदा करेगी तो इसे नागरिकता मिल जाएगी? किस भूल में तुम लोग पड़े हुए हो? सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच के लिए तुम लोग इतना गिर गए हो, बिक गए हो। पैसे के आगे भगोड़ी के हाथों, भगोड़ी के तलवे चाट रहे हो। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? तुम लोगों ने भगोड़ी की देखा देखी अपने बच्चों को भी इस दलदल में फंसा दिया है। और ये जो हमारा भारत का सो कॉल्ड मीडिया है, किस तरह मजे लेता है भगोड़ी के। अरे मजे लेना है तो जब तुम उसके बेडरूम तक जाते हो, ऑफलाइन मजे ले लो, ऑनलाइन दिखाने की क्या जरूरत है? खुद को शेर साबित कर रहे होगे ना? छी, घिन नहीं आती तुम लोगों को? अरे ये गुलाम हैदर का थूका हुआ थूक है, क्या इसमें शेर दिली है तुम लोगों की? 4 बच्चे पैदा करके लाई है साथ में, इसकी सूरत पर मर मिट रहे हो। और जिस दिन तुम लोगों की पत्नियों को पता चला, ऐसा डंडा बजाएंगी, सारा माई को एक तोड़ के एक किनारे रख देंगी, समझ लेना। जरा एक दिन दिखाओ ना, अपनी पत्नी के साथ सीमा को लेकर लाइव करो ना, और इस तरह रसियापन की बातें करो उससे। हम भी तो जाने कितना बड़ा जिगरा है तुम लोगों का। तो दोस्तों, लोग कहते हैं कि सीमा हैदर रोटी दे रही है,
तो मैं भी सोचती हूँ कि थोड़े दिन रोटी पानी का जुगाड़ कर लिया जाए, मौज मस्ती में वीडियो बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किए जाए। क्यों हम लोग इतना टेंशन पाले? हैदर को जब वीज़ा मिलेगा, हैदर भारत आएगा। बच्चे, फिलहाल बच्चों के साथ कोई दिक्कत नहीं है, खा रहे हैं पी रहे हैं। हाँ, दिक्कत ये है बच्चे बेचारे कहीं बाहर अकेले खेल नहीं सकते हैं और बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता है। बच्चे फिलहाल सुरक्षित हैं और एक दिन समय ऐसा आएगा बच्चे गुलाम हैदर के पास जाएंगे, तब हम सब मस्ताना से पूछेंगे, क्यों मस्ताना की हाल बा, यही सब पूछेंगे। तो दोस्तों, समय का बस इंतजार है कि भारत सरकार कब जागती है और गुलाम हैदर को वीज़ा कब देती है। हम भी चाहते हैं गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर के पास जाएं, लेकिन मजबूर हैं, क्या करें। सिर्फ हम अपने चैनल से आवाज़ ही उठा सकते हैं। आप लोग देखते हैं कि मैं भी सीमा हैदर के अलावा बहुत कम दूसरे टॉपिक पर वीडियो लाती हूँ। ऐसा नहीं, यूट्यूब पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है सचिन मनीषा, लोगों के व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन हमने बीड़ा उठाया है कि हम सीमा हैदर का साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक भारत सरकार कुछ अपनी तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है कि सीमा को भारत में नागरिकता दे दी गई है या फिर सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जा रहा है। तब तक वीडियो बनाते रहेंगे, भले ही 1 व्यू आए। किसी ने कमेंट किया था तुम्हारा 0 व्यू आएगा, तो बिल्कुल सही कहा था। आखिर लोग कब तक इस तरह के वीडियो देखेंगे? लोगों को लग रहा है अरे छोड़ो, इनके पास कोई बात ही नहीं रहती। तो बस इसी तरह हम वीडियो बनाते रहेंगे और दूसरे टॉपिक पर भी वीडियो लाएंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। लेकिन आप लोग जुड़े रहिए और अपना साथ सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।